यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वन जाई यमुना तीरा वन जाई जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा हरि जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वन जाई यमुना तीरा वन जाई हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरा हरि बोल 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 हरि बोल। श्री राधा माधव जी की
ॐ हरि ओम। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारम्भां रामानन्द मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यासदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य व्यासपीठ पे विराजमान हम सभी पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम चरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के नाम का गुणगान, भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री का ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी आए हुए सभी भक्तों का हृदय से स्वागत अभिनंदन। पूज्य महाराज जी हम लोगों को अपने विचार भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से बताएंगे। पूज्य महाराज जी। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अयानलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो भक्ताभिनाय अपराधलक्षै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौधरी की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। जय राम श्री राम, जय जय राम, सभी बोलिए जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय 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 राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय वीर हनुमान, सीताराम जय वीर हनुमान, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, ओ जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, दशरथ दुलारे राजा राम, दशरथ दुलारे राजा राम, दशरथ दुलारे राजा राम, भक्तों के प्यारो राजा राम, भक्तों के प्यारे राजा राम, जय राम श्री राम, जय राम राम, जय राम श्री राम, जय जय राम,
नैनों के तारे सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोल जय राम श्री राम जय जय राम बोल जय राम श्री राम जय जय राम 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 बोलो जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 हरि श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले मेरे गुरुदेव के श्री चरण कमलों में गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग इस ब्रह्मर्षि आश्रम में मंदिर के इस प्रांगण में हरि कथा, हरि चर्चा, हरि कीर्तन, साधु संग करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है। शुद्ध वित्त नारी पापी के हूँ होई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तुलसीदास जी कहते हैं, तीन चीज सबके पास है, तीन वस्तु, शुद्ध, वित्त और नारी। शुद्ध का मतलब पुत्र, सबके पास है, बेटा है कि नहीं? बोलो जय श्री राम।
बोलना पड़ेगा बीच बीच में। शुद्ध मतलब बेटा, पुत्र सबके पास है ना। भले ही बात ना मानता हो, लेकिन है तो बेटा। बात मानता नहीं है, लेकिन किसी किसी का भी मानता है। जिसके घर में पुत्रों बाप का बात मानता है, समझो वो बाप बड़ा सौभाग्यवान है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि पुण्य पुत्र, अच्छा पुण्य करने पर तब अच्छा पुत्र मिलता है। ऐसा अच्छा पुत्र नहीं मिलते, इसलिए पुत्र शुद्ध। और वित्त मतलब धन संपत्ति सबके पास है, थोड़ा बहुत। किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम, लेकिन है। जो संतोष रहना सीख लिया, संतोष रहना सीख लिया, वो काम में भी प्रसन्न रहेगा। संतोष का मतलब हमेशा प्रसन्न रहना। और जो संतोष रहना नहीं सीख लिया ना, कितनी भी संपत्ति दे दो फिर भी वो दुखी का, फिर भी हाय 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 हाय। संतोष। तुम्हारे पास 300 गज का मकान हो या 3000 गज का मकान हो, बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास 300 गज के मकान हो या 3000 गज के मकान हो, लेकिन अकेलापन के एहसास दोनों परिस्थिति में होता है। समझ में आया? आप चाहे 300 गज के मकान में रहो अकेले, या 3000 गज के मकान में रहो अकेले, लेकिन दोनों परिस्थितियों में अकेलापन का एहसास होता है। चाहे 3000 का बैग लो, चाहे 300 गज का 300 रुपया का बैग लो, लेकिन बैग में क्या रखोगे? सामान तो ही रखोगे। चाहे 300 रुपया का बैग लो, चाहे 3000 रुपया का बैग लो, लेकिन सामान तो ही रखना है। महाराज, आप फ्लाइट से जा रहे हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो चाहे इकोनॉमी क्लास के हो, लेकिन एक टाइम पे ही पहुंचेगा, है ना। इसलिए आमिर बनने का नहीं, सुखी रहने का ही रास्ता ढूंढो। आमिर बनने में सुख नहीं है, सुखी होने का रास्ता ढूंढने में शांति है। इसलिए वित्त, शुद्ध वित्त, वित्त मतलब पैसा सबके पास है। और नारी, नारी का मतलब स्त्री, भारजा। भारजा, भारजा किसको बोलते हैं? नहीं जानते? अपनी धर्मपत्नी को भारजा बोलते हैं। श्रीमती, श्रीमती किसको बोलते हैं? मेरी श्रीमती जी है, ये मेरे श्रीमान जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रहा है? मेरी भाषा समझ में आ रहा है सबको? स्त्री को कहते हैं श्रीमती। श्रीमती का मतलब क्या है? जो अपनी मति अपने पति में ढूंढे, वो श्रीमती। अपनी मति, मैं जैसी हूं, मेरे पति भी ऐसे हैं। थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो कोई बात नहीं, सामंजस्य करो। और श्रीमान का मतलब जो आदमी है
खुद अपने जैसे मान लेना चाहते हैं, अपनी पत्नी को ऐसा मान देने का नाम है श्रीमान जी। क्या समझे? केवल अपने मान लेने के उसी अहंकार में ना जियो, शांति नहीं रहेगी। जैसे पत्नी पति को सम्मान देवे, ऐसे पति का काम भी पत्नी को इज्जत करना। वो केवल तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, काम वाली बाई नहीं है कि सारा दिन काम करते जाए, काम करते जाए, काम करते। क्योंकि वो क्या है, हमारे भारत में तो माताओं को देवी कहा गया, देवी। और देखो भारत में हर स्थान में देवी की पूजा होती है। देवाओं का मंदिर जितना नहीं है उससे ज्यादा देवियों का। इसलिए शुद्ध वित्त नारी पापी क्यों होई, ये पैसा हो जाना, पुत्रों को प्राप्त हो जाना और बहुत सुंदर पत्नी को प्राप्त कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु संग और हरि कथा, शुद्ध वित्त नारी पापी क्यों हुई, पर संत समागम हरि कथा। साधु संग में हरि कथा ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा है साधु का संग हो जाना। साधु नहीं मिलेंगे आपको, कहां मिलेंगे बताइए? अब दारू पीना चाहते हैं तो 1000 मित्र मिल जाएंगे, बैठो पियो, नहीं मिलेंगे। बीड़ी पीना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, जो भी खाना पीना मौज मस्ती पब में जाना चाहते हैं, 1000 आपके साथ चलेंगे। लेकिन साधु संग में टाइम नहीं है महाराज। बोले सत्संग में चलो, बोले समय नहीं है। बोले सिनेमा में चलो, बोले काम ही नहीं है कुछ, जल्दी चलो। काम क्या है? इसलिए साधु संग बड़ा अनमोल है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद। साधु संग की कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। एक घड़ी आदि से पुनियाद। एक घड़ी कितना बड़ा समय होता है। एक घड़ी, एक निमेष, एक लव। निमेष बोले तो हमारे आंखों में जो पलके गिरते हैं ना, इसको निमेष कहते हैं। उससे भी छोटा लव होता है। जैसे हम लोग सेकेंड, मिनट है ना, फिर घंटा ऐसे गिनते हैं, ऐसे एक लव, एक घड़ी। एक घड़ी कितनी बड़ी होगी? घड़ी से भी छोटी है आधी घड़ी। आधी से पुनियाद, फिर आधी घड़ी को फिर आधा करो, यानी एक क्षण से भी बहुत कम समय अगर साधु का संग हो जाए तो हमारा जीवन का आमूल परिवर्तन हो सकता है। इसलिए साधु का संग तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग शकल मिली। यहां बता रहे हैं जो शांति नहीं है, जो सुख नहीं है संसार के सुख में, स्वर्ग के सुख में तुलना ताई जो सुख सत्संग शकल मिली। सारा मिलने के बाद जो शांति नहीं है, केवल साधु संग में वही शांति है। इसलिए सबसे बड़ा क्या हो गया? साधु का संग मिल जाना। साधु का संग। पृथ्वी के अंदर अहंकार हुआ, सबसे बड़ी मैं हूं। क्यों? दुनिया मेरे अंदर है। पहाड़ पर्वत नदी नाला सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए पृथ्वी का अंदर अहंकार हुआ। पृथ्वी का है मैं बड़ी, तो पृथ्वी से किसने कहा अगर तू बड़ी तो शेष के शीश पे क्यों पड़ी? अगर पृथ्वी का है मैं बड़ी, शेष के शीश पर क्यों पड़ी? अगर शेष का है मैं बड़ा, शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी कहता मैं बड़ी तो शेष नाग के शीश पे क्यों पड़ी है?
और शेष कहता है मैं बड़ा, तो शंकर जी के गल में क्यों पड़ा? और शंकर कहता है मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों बैठा? अगर कैलाश का मैं बड़ा, रावण के हाथों क्यों उठा? अगर रावण कहता मैं बड़ा, तो बाली के कांख में क्यों दबा? अगर बाली कहे मैं बड़ा, तो राम जी के हाथ में क्यों मरा? अगर राम जी कहे मैं बड़ा, तो भक्त के दिल में जाके क्यों छुपा? अगर भक्त कहे मैं बड़ा, तो सत्संग में क्यों पड़ा? बोला जय श्री राम। अगर भक्त कहता मैं बड़ा हूं, ऐसे भगवान को भी दिल में जगह देता हूं, तो फिर इतना अगर बड़ा है तो सत्संग में क्यों पड़ा? इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ? जोर से बोलिए, सत्संग। इसलिए शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवन्ति रित्कर्ण रसायन कथा तर्ज सुनातश्च अपवर्ग बद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। भगवान का नाम साधु संग में सब कुछ अमंगल दूर हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सही बोलिए, ओ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान का नाम, इस नाम साधु संग के द्वारा जो नाम रस मिलता है, इसके द्वारा हमारे सारे अमंगल दूर हो जाता है। ऐसे साधु का संग है। स्वयं भगवान साधु का संग कर रहे हैं। राम जी का वनवास हुआ, कितना साल के लिए वनवास हुआ? 14 साल। सबसे ज्यादा कहाँ रहे? 12 साल तक केवल चित्रकूट में ही रहे। 12 साल तक चित्रकूट में रहे। क्यों? चित्रकूट में साधु संतों का समागम। क्योंकि वन में तो गए, लेकिन राम जी कहते वन नहीं है, ये कानन नहीं है। ये क्या है? साधु संतों का संगति का एक सुंदर एक मार्ग है। राम जी वहां रहे। राम जी कितने भाई थे? 4 भाई थे। ये 4 क्यों थे भाई? 5 क्यों नहीं थे? 4 ही क्यों थे? इसका क्या कारण है? ये राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये 4 भाई थे। 4 क्यों थे? 5 क्यों नहीं थे? 6 क्यों नहीं थे? या 3 क्यों नहीं थे? 4 कैसे हो गए? बोले 4 इसलिए है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। साक्षात भगवान राम क्या है? राम धर्मवान विग्रह। प्रभु राम कौन है? साक्षात धर्म की मूर्ति है। धर्म, इसलिए राम धर्म का ही पूरे जीवन में पालन किया। पितु आज्ञा सर्वोपरि। दशरथ महाराज जी मुख से नहीं कहा कि बेटा वन में जाओ, कहा है क्या? लेकिन नहीं, मेरे पिताजी भले ही मुख से नहीं कहा, लेकिन उनका वचन हम अन्यथा होने नहीं देंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम।
अपने पिताजी का वचन को ही सत्य करने के लिए वो राम जी सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए। कितने बड़े धर्मवान, इसलिए धर्म के प्रति मूर्ति भगवान श्री राम। धर्म। और राम जी के साथ गए कौन? लक्ष्मण गए। लक्ष्मण क्यों गए? और दो भाई तो थे, जा सकते थे, और दो भाई थे, लेकिन लक्ष्मण जी क्यों गए? बोले लक्ष्मण है ये काम के प्रति, तुम्हारे मन में कामना होगा, कामना होगी तो आप धर्म कर पाएंगे। इनके मन में एक ही लक्ष्य है, एक ही कामना है, प्रभु की सेवा करना, साथ साथ चलना। जब तक जीवन रहेगा इनके साथ ही चलना है। ये काम और अर्थ कौन है? अर्थ है लक्ष्मण, ये हमारे शत्रुघ्न जी। अर्थ, शत्रुघ्न जी को कहां रहना पड़ा? अयोध्या नगरी में। लेकिन भरत जी कौन है? भरत जी मोक्ष है, भरत जी मोक्ष है। ये अयोध्यापुरी में नहीं रहे, बाहर जा करके नंदी गांव में रहे, नंदी गांव में। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुष अर्थ के स्वरूप है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हम लोग राम कथा सुनते हैं, राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम जी की पूजा करना, राम कथा सुनना तब सार्थक होगा जब राम के आदर्श हमारे जीवन में उतारेंगे। नहीं तो हजारों महाराज लोग आएंगे, पंडित लोग आएंगे, कथा सुनाएंगे और चले जाएंगे। राम कथा सुनने का मतलब, राम क्या थे? राम ऐसे एक आदर्शवान राजा, अच्छे पुत्र, अच्छे पिता, अच्छे राजा राम जी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इसलिए राम जीवन में, राम की मर्यादा अगर किसी के जीवन में आ जाए तो उसको कोई कहीं से भी डिगा नहीं सकता। देखो, भगवान कृष्ण आए, परशुराम जी आए, वामन भगवान आए, नरसिंह भगवान आए, लेकिन हम लोग आज तक कोई नहीं कहता हमको कृष्ण राज्य चाहिए। कोई कहते हैं नरसिंह राज्य चाहिए, कोई कहते हैं वामन राज्य चाहिए, कोई नहीं कहते हैं। लोग क्या बोलते हैं? राम राज्य चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? कैसा राज चाहिए? राम जैसे हमारा राज होए, राम राज्य चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, राम राज्य होने पर भी ऐसे राम राज्य के अंदर धोबी जैसे आग लगाने वाले भी होता है। धोबी के कारण राम जी सीता मैया को वन में भेजा, कारण वही बना। तो राम राज्य में भी यद्यपि राम राज्य सर्वोपरि है, मर्यादा है, लेकिन हमेशा से पहले भी था और बाद में भी रहेंगे, आज भी है। टांग खींचने वाले तो हमेशा ही रहता है। आप लोग भारत से जुड़े हुए हैं, भारत का एक खेल है, जैसे क्रिकेट एक मैच है, फुटबॉल है, भारत का एक खेल है। क्या खेल जानते हैं? कबड्डी। कैसा खेलते हैं?
एक आदमी की टांग खींचने के लिए 10 आदमी होते हैं पीछे, होते हैं ना। क्या पकड़ते हैं उसको, टांग पकड़ के खींचते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। वो चाहता है कि मैं छू लूं, लाइन को छू लूं, पकड़ने नहीं देता, उसको टांग पकड़ के खींचते हैं, खींचो खींचो खींचो। आप धर्म करना चाहते हैं, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, वो करने नहीं देंगे। बड़े ध्यान से सुनना, वो करने नहीं देगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये करने नहीं देगा। ये हमारी 10 इंद्रियां ये भोग में डुबा देते हैं, भगवान का भजन करने नहीं देते हैं। और तो और महाराज, बड़े बड़े देवता लोग भी हमारे पीछे पड़े जाते हैं, भजन कहां से करें। इसलिए प्रभु राम के राज्य में भी वो मंथरा रह गई थी, नहीं रही मंथरा। मंथरा धर्म अर्थ काम मोक्ष हमने बताया। कहता धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से एक धर्म है। धर्म के 4 चरण है, जानते हैं धर्म के 4 चरण। 4 खंबे के ऊपर धर्म टिके हुए हैं। थोड़ी सी कठिन बात सुन लीजिए, बाद में आसानी सुनाएंगे। धर्म के 4 खंबे हैं, उसके ऊपर धर्म का महल टिका हुआ है। कौन कौन से? सत्य, तप, दया और दान। ये भागवतम में आया है प्रसंग। ये 4 धर्म के ये 4 चरण है, 4 खंबे हैं। सत्य, देखो ये 4 चीज जिसके अंदर है वो सबसे बड़े राजा है। सत्य बोलना, इसमें से 2 अपने लिए हुए और 2 दूसरों के लिए हो गए। सत्य बोलना और तप करना ये अपने लिए, और दान देना और दया करना दूसरों के लिए। समझ में आया? ये 4 चीज है धर्म के। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? सच तुम बोलो तब तुम करो, और दान हमें दो, और दया हमें करो। लेकिन अच्छे राजा का काम क्या है? प्रभु राम का काम क्या था? स्वयं तप किया। बताइए, राजकुमार होने पर भी स्वयं वन में चले गए। जब राम जी जहां जिस रास्ते से जाते हैं, पीछे से जब भरत आए, तो उसी समय रास्ते के कंकड़ पत्थर को देख करके प्रकृति देवी मानो कहने लगी कि हे प्रभु, ये कंकड़ पत्थर बिल्कुल एकदम मुलायम सा हो जाए, मुलायम सा हो जाए, ये भरत के चरणों में ना लगे। तो पृथ्वी देवी से कहा, क्यों ऐसा क्यों? अरे जहां प्रभु राम जिस रास्ते से गए, अगर प्रभु राम जी के चरण में लगा है तब कोई बात नहीं आई, लेकिन भरत के चरण में लगने से, अरे कंकड़ पत्थर अगर वो कांटे भरत के चरणों में लगेगा तो कंकड़ पत्थर का जीवन धन्य हो जाएगा। कि भरत जैसे तपस्वी के चरण में लगा है, कांटा लगा है, कांटा का जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भरत जी जब कांटे को देखते हैं, देख करके बोले, अरे भरत इतना नरम है, अरे वज्र जैसे शरीर है भरत का, थोड़ा सा कांटा क्या बिगाड़ लेगा, कंटक क्या बिगाड़ लेगा? बोले नहीं, भरत कहते हैं कि ये कांटे से हमें कोई डर नहीं है, लेकिन कांटे को देख करके मुझे डर लग रहा है कि इस रास्ते से जब प्रभु राम गए, उनके चरणों में कितना है
आघात लगा होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। ये सोच सोच करके भरत की आंखों से आंसू आने लगा। तो प्रभु राम कितने बड़े तपस्वी हैं कि जंगलों में भटक रहे हैं, इसलिए तप किया। और उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं, पितुओं का सर्वोपरि मान करके सत्य वचन को पालन किया। और उसके साथ उन्होंने दान किया। क्या दान किया? अपना जो मुकुट है भरत को दे दिया। भरत तो आए थे लेने के लिए, नहीं आए? भरत लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने, राम जी गए नहीं। राम जा सकते थे, लेकिन राम धर्मों का ही पालन किया। मैंने बताया राम धर्मवान विग्रह। अच्छा, उसी समय अगर राम जी चले जाते तो अयोध्या की जनता खुश हो जाते, लेकिन ये सामयिक खुश हो जाते। अगर ये जंगल में रहने के कारण कितने लोगों का कल्याण हुआ, ये सोचा। अगर भरत जी की बात मान करके राम जी आ जाते तो फिर क्या होता? हजारों लाखों साल तक बैठ करके जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं दर्शन पाने के लिए, और सबरी 9 साल की लड़की, छोटी सी बच्ची 90 साल की हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, आंखों की रोशनी चली गई, केस सफेद हो गए, एक एक करके दांत निकल आ गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, 90 साल की हो गई, अभी तक वो रास्ता निहार रही है। प्रभु राम कब आएंगे? राम राम राम। अभी तक वो सबर कर रही हैं। इतना सबर किया, इतना सबर किया, इतना सबर किया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? शबरी। उसका नाम सबरी नहीं है, उनका नाम सबरी नहीं है, लेकिन प्रभु राम को पाने के लिए सबर किया, इंतजार। भगवान अपेक्षा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं। अपेक्षा का मतलब इंतजार करो, सबर करो। हम लोग तो 2 माला फेरने के बाद सोचते हैं अरे इसमें कुछ रखा नहीं है ना? थोड़ा सा ध्यान में बैठे, अरे नींद आ रही है। और बहुत से लोग महाराज कथा में बैठ के भी सोते हैं। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज लोग कथा में बैठ के भी सोते हैं, नींद आ जाती है, क्या करें। एक दुकानदार कथा में आए, दुकान चलाने वाले, कपड़े की दुकान, समझ रहे हो ना मेरी बात? जोर से बोले हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ। मेरे को डर लगता है कि आप लोग यहाँ रह के हिंदी तो नहीं भूल गए। तो दुकानदार, कपड़े वाले, कपड़े के व्यापार करने वाले कथा सुनने आए, तो महाराज कथा में कहाँ रुचि है उसकी, नींद आ गई। आना तो नहीं चाहता था, घरवाली ने भेजा, जाओ जाओ जल्दी, अब जाओ जल्दी तो जाना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, जाओ अभी, जाओ अभी, घर का काम पूरा हो जाएगा तब आना। ऐसा होता है, यहाँ घर में बैठे गंदा करोगे, जाओ बाहर जाओ, 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद तब आना। अब महाराज जो कथा में आया, कौन? वो व्यापारी, कपड़े वाला दुकानदार। अब कथा में आए, आकर के बैठ गया। अब कथा चल रही तो जैसे आप लोग तो कुर्सी में बैठे हैं बड़े आराम से, लेकिन इंडिया में तो कुर्सी की व्यवस्था भी है, नीचे भी बैठने की व्यवस्था है। ज़्यादातर लोग कुर्सी में नहीं, नीचे बैठ के सुनते हैं, ऐसे जमीन पे बैठ के, और जो टांगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो कुर्सी में बैठ जाते हैं। अब वो बैठे ऐसे जमीन पर बैठे, तो महाराज बैठे बैठे नींद आ गई। बढ़िया संगीत चल रही थी धीमी धीमी आवाज में, और कथा चल रही थी, कोई ज़्यादा कोई हल्ला गुल्ला नहीं, साइलेंट, और नींद आ गई।
अब महाराज सोते सोते नींद में ही सपना देख रहा है, दुकान में बैठे हैं और कस्टमर आया कपड़े खरीदने। हाँ भाई बताओ क्या भाव है? 50 रुपया मीटर है। अरे 50 रुपया, हमारे 40 रुपया में दो, बड़ा महंगा दे। तो नहीं नहीं, 1 पैसा कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, 45 रुपया में। अच्छा ठीक है। बोले कितना मीटर चाहिए? बोले 10 मीटर चाहिए। और जैसे महाराज बोले 10 मीटर चाहिए तो फाड़ के देना है ना। ऐसे ही कापे के छोर फाड़े, वो तो सो रहे थे, कहाँ है? कथा में तो है वो। और जो सामने वाला आदमी तो उसके कुर्ता पकड़ा और ऐसे फर, पीछे वाला देखा फर, अरे क्या करते हो? बोले कपड़े बेच रहा हूं। बोले दुकान कहाँ है? हाँ दुकान कहाँ है? बोले मैं तो कपड़े दुकान में बैठा हूँ, कपड़े बेच। बोले पागल हो गया, कथा सुननी है आया तो कह रहे कपड़े बेच रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो कथा सुनना भी एक बहुत बड़ा तप है। कथा सुनना भी बहुत बड़ा तप है। और आप लोगों को बताता हूं, कथा भली ही समझ में आवे या ना आवे, अब यहां बैठे रहो, बैठ के कानों के अंदर जाने से ही कल्याण है। अब मेडिसिन खाते हैं ना, पता है कैसे फार्मूला है उसका? बुखार हो गया और डॉक्टर ने कहा पैरासीटामोल ले लो, डॉक्टर ने कह दिया। लेकिन आप अंधविश्वास, डॉक्टर ने कहा तो खा लिया, बीमार ठीक हो गई। लेकिन आप डॉक्टर ने जो कहा मान लिया, खा गए, ठीक हो गए। आपको पता नहीं है जहर है क्या है, पता नहीं है, जो दिया खा गए। ऐसे संत कह रहे हैं ये कथा सुनो, ये काम करेगा, श्रवण मंगलम। तो आपको पीने का है, सुनने का है, इसमें कोई हाँ ना तर्क नहीं चलेगा। अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा क्यों वैसे क्यों, वो नहीं होगा। डॉक्टर अगर कहेगा अरे ये पैरासीटामोल थोड़ी होता है, ये डोलो थोड़ी है, ये इससे क्या होगा, ये इसका कैसे बनाया, अरे इतना क्यों माथा पच्ची कर रहे हो भाई? डॉक्टर सब जानते हैं, ऐसे महात्मा लोग जानते हैं, कथा सुनने से ही आपका कल्याण होगा। आप सुनो, अगर नींद भी आ जाए फिर भी कोई बात नहीं है, यहाँ आओ, आके सुनो, भले ही सो जाओ। एक शब्द तो कानों के अंदर जाएगी, एक शब्द तो जाएगा। इसलिए कथा सुनो, कैसे भी एक सूत्र अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, धन्य हो जाएगा। स्वयं भोले बाबा भी अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर के राम कथा सुनते हैं। अब प्रभु राम भी, वो भी चित्रकूट में ऋषि संत महात्माओं के पास बैठ करके कथा सुनते हैं। नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके काकभूषण जी कथा सुनाते हैं। और खगराज गरुड़ वो स्वयं आता है कथा सुनने के लिए। इसलिए महाराज संसार का व्यथा, व्यथा का मतलब क्या जानते हैं? दर्द। संसार में केवल एक चीज है, केवल दी जाती है, ली नहीं जाती है कभी। क्या है? कोई देते लेते नहीं, केवल देते हैं। एक चीज है क्या? दर्द। केवल दूसरों को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और कोई कहे कि मैं तुमको दर्द देना चाहता हूं, लोगे? बताओ कौन लेगा दर्द? यहाँ संसार में केवल एक चीज ऐसी है, केवल दी जाती है, ली नहीं जाती है, वो दर्द है। वो केवल दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, वो दर्द है। कान में दर्द, आंख में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, दांत में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पैरों में दर्द। बेटा दर्द देता है, बेटी दर्द देते हैं, पड़ोसी दर्द देते हैं। महाराज और तो और महाराज घर के जो स्वयं सगे हैं आपकी पति या पत्नी, वो स्वयं दर्द देते हैं। क्या करोगे? इतना दर्द लेके कहाँ जियोगे? अब जिसका अंडर में काम करता बस वो भी दर्द देता है। सारे लोग दर्द ही दर्द देते हैं।
फिर भी मन में शांति नहीं है। इतना दर्द पाने के बाद भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा गृत्वा विद्यम जाति तदविना मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, भगवान का भजन कर। एक दिन ऐसा आएगा शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी। अंगम गलितम फलितम मुंडम। फलितम मुंडम मतलब क्या है? तुम्हारे जो केस है ना, ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अभी काला है ना, सफेद हो जाएगा। तुम नहीं चाहते। कौन चाहते हैं हमारे बाल सफेद हो? कोई चाहते हैं? नहीं। महाराज बढ़िया क्यों कारपीन तेल और क्या क्या बालों में लगा कि हम बिल्कुल स्मार्ट बन के घूमते हैं। घूमते हैं कि नहीं? घूमते हैं। कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता है, लेकिन होता है कि नहीं? होना ही पड़ेगा। आप टीवी खोलो, टीवी का जितने सारे ऐड देखो, हजारों ऐड केवल केस के ऊपर आ रहे हैं। केस किंग लगाओ, क्यों किंग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, शो लगाओ। ये माना नहीं है, आप शरीर को सजाओ, खूब अच्छी बात है, लेकिन उम्र तो कम तो नहीं हो रही ना, बढ़ रही है ना। अंगम गलितम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आदिगुरु शंकराचार्य। ये केस पक जाएगी, पक जाएगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम। अभी जो चबा रहे हो ना, बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी मगड़ी रसगुल्ले रसमलाई खा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा सारा दांत बाहर हो जाएगा, दंत विहीन वेदांती बन जाओगे। और अंत लाइन में बहुत अच्छी बात कही, तदभी न दंडाकृत्वा विद्यम जाति। हाथ में आ गया, जो 6 फुट के आदमी किसी के आगे झुकता नहीं था, छाती तान के चलता था, मैं पढ़ा लिखा हूं, डिग्री है, पैसा है, क्यों इसके आगे झुकूं? अब 6 फुट के आदमी मारा, झुक करके 3 फुट के हो गए। हाथ में क्या आ गया? डंडा आ गया। हाथ में आ गया डंडा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, ये काम की बात मैं बता रहा हूं। हाथ में आ गया डंडा, लेकिन आखिरी लाइन बड़े सुनने का है, बड़े ध्यान से सुनना। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद तदभी न मुंचति आशा पिंडम। मुंच, मुंच धातु, मुंच मतलब छोड़ना। फिर भी मन की आशा ही छूटती नहीं है। मर जाओगे लेकिन मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही दुख का ही कारण है। एक महात्मा पहाड़ के नीचे एकदम अलमस्त लेटा हुआ था, मस्त लेटा हुआ था। तो एक आदमी ने कहा, कितना आलसी आदमी, देखो खा खा के पेट इतना बड़ा लिया, काम क्यों नहीं करता, यहाँ कैसे लेटे हैं? कौन ने कहा? एक काम करने वाला आदमी देखा, ये महात्मा ऐसे ही बैठे पड़े हैं, लेटे हैं। बोले बाबा यहाँ लेटा है, काम क्यों नहीं करता? कल काम करके क्या होगा? क्या काम करूं मैं? बोले खेती होगा। बोले फिर क्या होगा? फिर फसल आएगी। बोले फिर क्या होगा? उसी फसल से और ज़्यादा खेती करोगे, खेती बाड़ी, और ज़्यादा फसल आएगी। बोले फिर होगा, बहुत पैसा आएगा। बोले फिर क्या होगा? बहुत बड़ा व्यापार करोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले तुम्हारा व्यापार देश विदेशों में चारों तरफ फैल जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बहुत बड़ा मकान बना लेगा। बोले फिर क्या होगा? अगर शादी नहीं होगी तो शादी करेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर बच्चे लोग आएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर बहुत बहुत पैसा आएगा, बच्चे लोग आएंगे, परिवार हो जाएगा, घर हो जाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या करेगा? तुम लेट के केवल खाओगे, बैठ के खाओ। बोले मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अरे इतना सब कुछ लफड़ा करने के बाद अगर लेट के खाना है तो मैं तो अभी तो वही कर रहा हूँ।
तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इतना सब कुछ पापड़ बेलने के बाद अगर बैठ के ही खाना होता है तो ये झंझट क्यों पालूं। तो तदपि न मुंचति आशा पिंडा, मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए सत्संग में आओ, आकर के केवल एक शब्द अगर आपको समझ में आ गया, प्रभु राम जी कहते हैं जीवन में केवल एक सूत्र पकड़ में आ जाए, एक, ये जैसे मैं 2 घंटे तक 3 घंटे तक आपको कथा सुना रहा हूं, आपको कोई ऐसा माता में आप टेंशन नहीं लेना कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं होता, मैं क्या करूं, इतना सारे श्लोक ये है वो, ऐसा नहीं है। आपको एक सूत्र याद आ जाए, एक सूत्र पकड़ लो, बस ये आपका ही सहारा बन करके बेड़ा पार करा देगा। एक ही, जो समझ में आया वही ठीक है, जो नहीं आया उसको छोड़ दो। अगर एक सूत्र समझ में आ गया उसी में निष्ठा। किसी गांव में एक महात्मा जी आए, तो महाराज जी उस गांव में जैसे महात्मा जी आए तो सभी लोग कथा सुनने जा रहे थे, लेकिन उस गांव का जो विधायक थे, विधायक समझते हैं ना, नहीं, जैसे नेता होते हैं, पार्टी नेता वाले होते हैं, गांव का जो प्रधान है, पार्टी के जो मुखिया, विधायक, पैसा वाला सेठ है, अब वो इसलिए कथा में नहीं जा रहा था। कथा में जाएंगे तो फिर महात्मा को दंडवत करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। अब प्रणाम करेगा तो खाली हाथ तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देना चाहिए ना। 3 जगह है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक, अपने बूढ़े माँ बाप को देखने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, एक। और 2 नंबर, किसी मित्र के घर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। सुदामा जी भी लेके गए थे, गए ना, सुदामा जी भी लेके गए थे, कितने गरीब होने पर भी मांग के लेके गए। और तीसरा नंबर है, जहां मंदिर हो, जहां कथा हो रही हो, वहां खाली हाथ नहीं आना। भगवान तो कह दिया, पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। अगर देना चाहता है तो पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्ता प्रयच्छति। तुम्हारी योग्यता जैसे है, कुटिया में रहते हो, खाने का कुछ नहीं है, तो तुम्हारे अंदर जो योग्यता है, पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्ता प्रयच्छति तद अहम उपअश्नामि। ठाकुर जी कहता मैं खाता हूं, अश्न धातु, मैं भक्षण करता हूं, एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो आने लगा, इसलिए नहीं आ रहा था। वो कौन? सेठ जी। कथा में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दक्षिणा, तब कथा सुनने का फल मिलेगा। लेकिन उसकी घरवाली ने कहा पागल हो गया, इतना पैसा क्या करोगे, जाओ। अब महाराज किसकी बात सुने या ना सुने, घरवाले की तो बात मानना ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? मानना तो पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर घर में दंड हो जाएगा। अगर आपके मन में उसकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी चुपचाप सिर झुका के आप वहां से आ जाओ। आप ज्यादा बहस करोगे तो फिर वो लड़ाई हो जाएगी, महाभारत हो जाएगा। अगर वो बोल रही हैं तो चुपचाप वहां से चले जाओ। उसको ऐसा लगेगा अभी भी मेरे कंट्रोल में है, उसको लगेगा जाओ चुपचाप वहां से निकल। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। वो गया। अब जैसे बड़े ध्यान से सुनना, कथा पंडाल में गया तो देखा इतने बड़ा आदमी आए, गांव का सेठ जी आए, विधायक आए, जो किसी के यहाँ कथा सुनने नहीं जाते। अब वो जैसे आए तो जो यहाँ के जैसे हम पंडित जी, पुजारी जी मेरे को गेट से स्वागतम करके लाए, ऐसे इतने बड़े आदमी आए तो उनको इज्जत के लिए, सम्मान के लिए उनको स्वागतम करके लाए। कैसे? आइए आइए आइए, जैसा हम संस्कृत में स्वागतम बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे हिंदी में उन्होंने कहा आइए आइए। क्या बोला? सभी बोलिए, क्या बोला? आइए आइए आइए। ये शब्द याद रखना। कैसे बोले? आइए आइए आइए। तो आ गए। जैसा आया आसन दिया, फिर बोले बैठिए बैठिए बैठिए। कितने शब्द हो गए? 2। आइए बैठिए, बैठ गया। अब महाराज कथा में तो रुचि नहीं थी, घर वाली ने भेजा
अब बैठ गए तो नींद आ गई, सो गया। 2 घंटे तक 3 घंटे तक खर्राटे लेके सो रहा है बंदा, सो रहा है। महाराज कथा खत्म, सारे श्रोता चले गए, वक्ता चले गए, केवल एक आदमी खड़ा था, वो तो सो रहा था। एक आदमी खड़ा था, वो जो कोई खड़ा था जिसके चटाई में बैठ के वो सो रहा है कि ये कब जागेगा और अपन चटाई लेके चले जाएंगे, सो रहा है। बढ़िया स्वागतम हुआ, बैठ गए। आइए, पहला शब्द क्या था? आइए आइए आइए। और दूसरा शब्द क्या था? बैठिए बैठिए। 3 घंटे के बाद नींद खुले तो नींद खुल गया। फिर तीसरा शब्द बोला जाइए। क्या बोला? जाइए। तो पहला शब्द क्या था? आइए, बैठिए, और तीसरा जाइए। अब वो जाइए देखा, हो गई कथा। बोले हाँ महाराज कब की हो गई, जाइए। आ गया, चला गया। घर वाली ने कहा कथा सुन के आए हो? बोले हाँ कथा सुन के। क्या सुना? बोले अरे कुछ नहीं, केवल 3 ही शब्द हैं कथा। और सुनेगा तो अब तो बोलेगा, कुछ तो सुना ही नहीं। कहाँ से बोले? बोले क्या? बोले आइए, बैठिए और जाइए। केवल ये 3 शब्द है। भागवतम में, रामायण में और कुछ है ही नहीं, ये 3 शब्द के अलावा। आइए, बैठिए, जाइए। तो उसकी घरवाली ने कहा चलो कुछ भी तो लेके आए। बोले तुम्हारे लिए महामंत्र है। क्या है? तुम्हारे लिए महामंत्र, इसका जाप करो। सत्संग से लाए। अब महाराज जो बैठ करके आइए, जैसे माला लेकर ना हम लोग राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलते हैं ना, तो माला लेकर के बोलना आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए। अब तो यहाँ तो सो के गए 3 घंटे तक, कहाँ नींद आ रही है बुढ़े को। महाराज इतना जब सो गए यहाँ तो रात को नींद आती है। वैसे बड़े बूढ़े लोगों को तो रात को नींद नहीं आती है। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं रात को कहाँ नींद आती है। अरे हाँ, सो के गए, नींद कहाँ से आएगी। और वो लाइट बंद करके कमरे में बैठ करके वो जाप कर रहा था। पत्नी ने कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। और जैसे ही वो अंधेरा में बैठ करके आइए बोला, इतने में क्या हुआ महाराज, एक चोर आया चोरी करने। चोर जैसे खिड़की पे आए तो इतने में इसने कहा आइए। चोर तो सुन के चौंका, बाप रे ये कैसा आदमी, पहली बार देखा, मेरे को स्वागतम हो रहा है। ये पहली बार मैंने देखा, मेरा स्वागतम हो रहा है। कह रहे आइए। अरे भगवान, ये कैसा आदमी, आज तक ऐसा गृहस्थ नहीं मिला। आइए, चोर को स्वागतम करा, आइए। तो ठीक है, हम अपन बाप को क्या जाता, जाते हैं। चोर खिड़की से अंदर गया, जैसा अंदर गया तो दूसरा क्या बोला, बैठिए। बैठने को भी कहा। ये भगवान ने तो पहचान तो नहीं लिया। पहचान लिया होगा, पहचान लेगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर थाने में डाल देगा, मेरे को जेल में जाना पड़ेगा। चोर और दूसरे घरों से जो मालपानी चुरा के लाया था, कापे लता बर्तन और जो रुपया पैसे चांदी जो चुरा के लाया था ना, डर के मारे उस सेठ के चरणों में सब डाल दिया। जैसे डाल दिया उसने कहा जाइए। क्या बोला? जाइए। वो तुरंत भागा। जैसे भागा तो जाने की आवाज हुई तो तुरंत लाइट जलाया तो देखा, अरे इतना सारे पैसे रुपये इतना। तो इसने घबराया, मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया। मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया। आइए जाइए, बैठिए, 1 घंटा जाप नहीं किया, इतना रुपया पैसा चांदी, ये भगवान कुछ करना नहीं पड़ा। घर वाली को बुलाया, अरे भगवान जल्दी इधर आ। बोला हाँ कहाँ बात है? अरे बात कहाँ है, ये देखो ये सब। बोले ये क्या है? बोले अरे तेरे मंत्र का चमत्कार है। मंत्र का? बोले हाँ, ये सत्संग में जाके मंत्र लेके आया, ये सत्संग के कारण ये सारा मिला है माल, ये सारा माल मिला है। तो ये चोर आया, सब देके गया। तो उसकी घरवाली ने बहुत अच्छी बात कही, हम सब कुछ सुनने का है। बोले देखो जी, आप सत्संग में गए, सत्संग क्या था? असली था। लेकिन असली सत्संग सब नकली कथा लेके आए। आइए जाइए बैठिए, कोई मंत्र तो है ही नहीं। कोई मंत्र है? कोई मंत्र नहीं है।
सत्संग तो असली था, महात्मा तो असली था, लेकिन असली सत्संग से नकली कथा लेकर के आए हो, हैं? लेकिन नकली कथा होने पर भी असली चोर आ गया कि नहीं, और असली माल पानी दे के चला गया। अगर आप असली सत्संग से नकली कथा लेकर के इस संसार के असली चोर फंस गया, अगर असली कथा में जाकर के असली कथा लेकर के अगर आप जाप करोगे तो वृंदावन का वो असली माखन चोर तुम्हें मिल जाएगा। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। वो असली चोर तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। संसार का चोर तो फंसा है नकली कथा से, लेकिन असली कथा सुनोगे तो क्या होगा? वो असली चोर कौन? माखन चोर, वो कन्हैया, वो फंस जाएगा। इसलिए कथा में जो भी समझ में आएगा वो आप कोई टेंशन नहीं है कितना आया नहीं आया, एक सूत्र आप लेकर के जाओ, लेकिन आना जरूर। लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है? मोक्ष हो जाता है, विमान आता है ना। लोग कथा क्यों सुनते हैं? बताइए क्यों सुन रहे हैं आप कथा? ऐसी कथा सुनो घर में दोबारा लौट के जाना ना पड़े, ऐसी कथा सुनो। बोले कहाँ? हम कथा क्यों सुनते हैं? जद गत्र न निबद्धंत तद ध्यान परम। कथा सुनते हैं प्रभु के घर जाने के लिए ना, बैक टू गॉड है। हमारे को भगवान के घर जाना है, अपने घर में नहीं जाने का। अब बताइए, आप लोग बताइए, अगर ये अभी हमें कथा कर रहा हूं 10-5 मिनट के बाद कथा बंद कर देंगे और सबके लिए विमान आएगा। अब बताओ विमान में बैठ के कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? हाथ उठाइए। जाओगे आप लोग? सर अगर जाना है तो हाथ उठाना। हाँ, अगर नहीं आना, अगर अंदर मन में कुछ बैठा है तो फिर मुश्किल है। ऐसे पंडित जी कह रहे थे मेरी कथा के अंत में विमान आते हैं, विमान में कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ। तो सब इन्हें हाथ उठाया, एक बुढ़ा सा आदमी हाथ नहीं उठाया। बोले बाबा तेरे को नहीं जाना है का? वैकुंठ नहीं जाना है? विमान आएगा वैकुंठ में लेके जाएगा। सभी लोग हाथ उठाया, लेकिन तू क्यों नहीं हाथ उठाया? बुढ़ा सा आदमी, महाराज 70 साल का हो रहा है और वो हाथ नहीं उठाया, ऐसा बैठा है। बोले सभी लोग हाथ उठाया, 2-2 हाथ उठाए, सबको वैकुंठ में जाना है, तुमको नहीं जाना है क्या? तो बूढ़ा ने क्या बोला मालूम है? बोले नहीं हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हम नहीं जा सकते, जब हम कथा सुनने आ रहे थे ना तब उसी समय मेरी घरवाली ने कहा सीधा घर को आना, वैकुंठ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सीधा घर को आना, इधर उधर और कहीं नहीं जाना, सीधा घर को आना। इसलिए मैं और कहीं नहीं जा सकता, मेरे को घर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा। तो अगर आप कसम खा के आए हैं कि महाराज कितने भी कुछ भी सुना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको वैकुंठ नहीं जाना है, फिर दुकान में ही बैठना है, ये सब करना है, फिर भी आओ एक सूत्र पकड़ में आ जाए। भगवान केवल राम, केवल प्रेम प्यारा। प्रभु राम क्या चाहते हैं? केवल प्रेम चाहता है और कुछ नहीं है। भगवान केवल प्रेम की भूखे है। राम जी के भक्त हुए, परम अटपटी भक्त है, अटपटा। प्रभु राम से भी 2-2 बात हो गई उनकी। वो कौन था? केवट, गंगा जी के तट पे बैठा हुआ है और प्रभु राम आ रहे। अब देखो ये संसार के मालिक है, अयोध्या का राजा है, और राम लक्ष्मण जानकी जी चले आ रहे हैं और ये नाव में एकदम ढीठ बैठा हुआ है। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। आप समझ रहे हो कि अच्छी कथा सुनेंगे, बढ़िया प्रवचन देंगे, बड़े संत बन जाएंगे, बहुत बड़ा महात्मा बन जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, बहुत बड़ा पंडित बन जाएंगे, खूब तिलक चंदन लगा लेंगे, घर गला भर भर के माला कंठी पहन लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं, भगवान किसी साधन की अपेक्षा में नहीं है।
भगवान किसी साधन की अपेक्षा में नहीं है। भागवत में एक श्लोक आया, रहु गणै तत्तपसन जाति निर्वापनात् गृहाद्वा न छंदसा जलाग्नि सूर्यई बिना महत पाद रजोभिषेका। भगवान को पाने के लिए यहां बताया, क्या बताया? घर छोड़ दूं मिल जाएगा, घर छोड़ने से बाबा जी बन जाओ भगवान मिलेंगे। बोली इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो घर में रहूं, गृहस्थी बांध के घर में रहूं, भगवान मिलेंगे। बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। निर्वापनात् गृहद्वा, चाहे घर में रहो या वन में जाओ भगवान मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं दे रहे। निर्वापनात् गृहद्वा। जलाग्नि सूर्यई, रोज अर्घ्य प्रदान करो भगवान जी मिल जाएंगे। बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले फिर 4 वेद कंठस्थ कर लेंगे भगवान मिल जाएंगे। बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बोले फिर भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई अच्छे संतों की चरण रजों से अपने आप को अभिषिक्त नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा। पूजा कर लो, पाठ कर लो, पंडित बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन जब तक महात्मा के चरणों में अपने आप को अभिषिक्त नहीं करोगे, अपने आप को लोटपोट नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान ने कह दिया, एक बार निर्मल मन से कह दो सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति जाच्यते अभयम सर्वभूतेभ्य ददामीति व्रतम्यम। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है ये। एक बार, बार बार नहीं, एक बार ठाकुर जी के सामने आके केवल कह दो, हे प्रभु, क्या तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। एक ऐसा भजन है ना, केवल कह दो प्रभु आप मेरा है और मैं आपका हूं। तबास्मी तबास्मी इति, ऐसे कह दो। ऐसा अगर कह दिया तो फिर क्या होगा? अभयम सर्वभूतेभ्य, जहां जहां से तुमको डर लगता है ना, सारा डर खत्म कर दूंगा, ये मेरा व्रत है। लेकिन सच्चे दिल से तो कहो कि मैं आपका हूं। है मंदिर में तो आते हैं महाराज, जब आते हैं तो हम भारत में देखते हैं, हम भागवत कथा करते हैं तो लोग क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं तो महाराज चप्पल, नई नई चप्पल खरीद के लाए, जूती पहन के आए, चप्पल उतार का ज्यादा चप्पल चोरी होती है मंदिरों में। होते हैं ना, अपन तो टूटी फूटी पहन के आए और छोड़ के नई चप्पल लेके चले गए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप चिंता मत करना, अगर चप्पल चोरी हो जाती है मतलब तुम्हारी दरिद्रता चोरी हो गई, चप्पल चोरी होने के बाद। लेकिन कुछ लोग नई चप्पल लेकर आए, बड़ा महंगा है, 2000 का है, तो चप्पल एक ऐसी जगह रखेंगे कि मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम भी करे और ऐसे भी देखे, चप्पल भी दिखाई दे और ठाकुर जी को भी दिखाई दे। ऐसी जगह चप्पल सामने रखेंगे, आमने सामने चप्पल ही उतारेंगे और वहीं से बार बार देखेंगे और ठाकुर जी की स्तुति करेंगे। तमेव माता च पिता तमेव, माता हो गया पिता है, तमेव माता च पिता। अब देखो, अब ये बेईमानी चलेगी, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मई पावा, मई कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए। हाँ, बस टाइम हो गया, 2 मिनट की बात है, हाँ समाप्त कर देंगे। देखो समय बड़ा बलवान है ना, हम लोग समय से बंधे हुए है ना। तो वो केवट बैठा बैठे, बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग था। अभी 3 रोज एक जगह हमारे जहाँ राम कथा होगी, कहाँ पे है वो? अभी दुर्गा मंदिर में, दुर्गा मंदिर में 3 रोज राम कथा, तो वहाँ केवट प्रसंग सुनाएंगे। ये प्रभु राम को देख करके भी उठता नहीं है। दशरथ महाराज जी का नंदन है,
ना राम राम ना श्याम श्याम, इतने बड़े लोग आ रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे एकदम काल का अवतार है। इतने बड़े हमारे प्रभु है दशरथ नंदन रघुकुल तिलक, उनको देख करके राम नहीं श्याम नहीं कुछ नहीं ढीठ बैठा हुआ है। बोलना चाहिए बड़े आदमी को देख करके बैठा हुआ है, कैसा इंसान है बैठा हुआ है। और प्रभु जा करके मांग से शुरुआत किया। जो सारी दुनिया भिखारी, एक दाता राम दुनिया को देने वाले वहां मांग रहे हैं केवट भैया नाव दोगे, नाव चाहिए। वहां मांगा, कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों के पास जाकर के, मनु महाराज जी के पास जाकर के मांगो मांगो मांगो। और यहाँ एक साधारण एक गंगा तट के एक नाविक एक केवट के पास आकर के कहता हमें दो, यहाँ मांगा। अरे इसने क्या किया मालूम है, पहले राम राम श्याम श्याम शरीर का अभाव तो कुछ किया नहीं और बैठे बैठे माना कर दिया नहीं 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 मिलेगा, नहीं दे सकते आपको नहीं दे सकते। तो ठाकुर जी ने कहा क्यों भाई, तुम तो यहाँ पार लगाने के लिए बैठे हो तो तुम क्यों नहीं जाओगे, मेरे लिए भेदभाव क्यों है। बोले नहीं हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं, मैं तुम्हारा मर्म न जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। बताओ, एक अनपढ़ है गांव का एक नाव चलाने वाला, वो परमात्मा को कहते हैं मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। क्या मर्म जानते हैं? अनंत कहता है शेष नाग, ये अनंत मुख से भगवान का गान गा रहे हैं, गुणगान अभी तक अंत नहीं पाया। शेष महेश गणेश सूर्य निरंतर धावे, जाए अनादि अखंड अचित सुवेद बतावे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जोगेश्वरी लोग कितना ध्यान धारणा समाधि के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी वो सुनता नहीं है। अरे कहते मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। बोले क्या मर्म जानते हैं? बोले सीधी सी बात जानते हैं कि तुम्हारे चरणों में ऐसा प्रभाव है, तुम्हारे चरण का रज जिसमें लग जाते हैं महाराज तो जड़ भी चेतन बन जाता है, जड़ भी चेतन हो जाते हैं। और हमारी नाव तो जड़ है, पानी में गीली हो करके और नरम बन गए, तुम्हारे चरण लगा तो ये चेतन बन जाएगी। और बनेगी तो ऐसी नहीं बनेगी, ये तो नारी बनेगी। घर में हमारी एक नारी है, दूसरी नारी, मैं क्या करूं, झगड़ा करेंगे। अगर पार जाना है तो उधर जल है थोड़ा कम है, वहां से पार हो जाओ। तो राम जी ने कहा क्या करेंगे, उधर से पार होंगे। केवट कहता है तैरना आता है, तैरना सीखा कि नहीं, तैरना आता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम लोग तो तैरना नहीं सीखा, आप तैरना जानते हो? बोले नहीं। बोले तो केवट ठीक कह रहे। बोले तुम्हारा भैया तार सकता है लेकिन तैर नहीं सकता। आज तो सबको तारा, जो जो उनके द्वार पे आया सबको तार दिया, लेकिन स्वयं नहीं तैरा। अगर आप वचन दो, मनी मन कह रहे कि मेरे को तारोगे तो मैं आपको भी पार लगा दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपका चरण धोएंगे। आपका चरण धो करके चरणामृत सारे नाव में छिड़काव करेंगे। पहले तुम्हारे चरण में क्या गुण है, वो रज में क्या शक्तियां, पहले हम परीक्षा लेंगे, फिर वो चरणामृत हम पिएंगे, फिर हम नाव में बिठाएंगे। तो ये अधूरा केवल प्रसंग यहाँ छोड़ रहा हूँ, समय सीमित है। अगली बार 3 दिन राम कथा है दुर्गा मंदिर में, आप सब लोगों का स्वागत है। वहाँ आइए, फिर आगे की कथा हम लोग फिर चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सचिनंदन गौरहरि की जय, शिला गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सभी लोग हाथ उठा के कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा करके जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। हरि बोल।